नमस्कार। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, आज आपसे बहुत दिनों बाद फिर एक चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम जिसकी प्रतीक्षा करते हैं सारा साल, हमारा उत्सव, हमारा त्यौहार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज उसी बारे में आज आपस में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो मेरे मन के भाव है आपसे साझा करूँगा। अच्छा लगे तो स्वीकार करना, गलत लगे तो क्षमा कर देना। मित्रों, जब भी हम भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो अक्सर सभी सनातनियों के मन में जो छवि उभरती है वो होती है मुरली बजाने वाला, रास रचाने वाला, छलिया और रणछोड़ यानी भगौड़ा, रात को रास, ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं। और ये वो बातें हैं जो हमें हमारे महान कथावाचकों के द्वारा बताई गई हैं, समझा दी गई हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज भगवान श्री कृष्ण जी के वास्तविक स्वरूप का भी आज चिंतन, चर्चा या विचार हमें कर लेना चाहिए। बड़ा कुछ कृष्ण भगवान जी के बारे में कहा जाता है, कथाएं वार्ताएं चलती रहती हैं। और इंटरनेट खोलो, कृष्ण कृष्ण भगवान श्री कृष्ण लिख दो तो उसमें ऐसे ऐसे चित्र आपके सामने आते हैं कि जिनको देख के अगर आप तो केवल और केवल भोले भक्त हैं, भावुक हैं, तो आपको लगेगा कि अरे वाह, क्या स्वरूप है ठाकुर जी, क्या बात है, कैसे राधा रानी। परंतु कभी आपने ध्यान दिया? अगर आप ध्यान से देखें, वो चित्र आपको शर्मिंदा करते हैं। वो चित्र आपके अंदर से एक बेचैनी पैदा करते हैं, क्योंकि वो ऐसे चित्र होते हैं जो आप अपने बहन जी या बहनोई या अपने माता पिता के चित्र आप इस तरह के ओपनली कहीं सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कारण है कि श्री कृष्ण भगवान जी के ऐसे ऐसे लिपटा चिपटी वाले चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में बात की जाए, हमारे महान धुरंधर जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं अरे भाई, ये राधा और कृष्ण तो एक ही हैं। ठीक है, मानते हैं एक ही हैं, तो फिर मेरे या आपके, हमारे माता पिता भी तो एक ही हैं। हमारे माता पिता एक हैं, एक हुए तभी तो हमारा जन्म हुआ, तभी तो सृष्टि चलती है। तो क्या ये आवश्यक है कि हमारे जगत के माता पिता श्री कृष्ण माँ राधा जी के इस तरह के चित्र, लिपटा चिपटी वाले, आलिंगन, क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे चित्र हमें देखने को मिलते हैं? और इसके पीछे कारण, इसके पीछे निश्चय ही कारण हमारे वो विद्वान कथावाचक, या बोलूँ शायद लगाता हूँ उसमें धर्म प्रचारक, जो महाबली, महायोद्धा, महाज्ञानी, महावीर, महाबलशाली, महानीतिकार, महान राजा, शस्त्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे कपोल कल्पित प्रसंग सुनाते रहते हैं, खुश हो के बताते रहते हैं। वो केवल इसी तरह की तो बातें होती हैं, उन्हीं की बातों को हुई तो सुन सुन के
जो काल्पनिक छवियाँ बनाते हैं वो लोग ऐसे चित्र बना देते हैं। जन्माष्टमी हम मनाने जा रहे हैं तो निश्चित ही हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अब कि हमारे ठाकुर जी, हमारे कान्हा जी वास्तव में हैं क्या। जितनी मुझे जानकारी है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म ही शक्ति के साथ हुआ। जन्म हुआ तो सभी पहरेदार सो गए और कैसे कैसे वो गंगा यमुना जी में जाते हैं, वासुदेव जी सब आपको पता है, विषय लंबा हो जाएगा। फिर अब 4 दिन के पालने में है, पूतना जहर पिलाने आ गई तो पूतना को पी गए, क्या शक्ति है उनकी। बकासुर मारने आ गए तो बकासुर की एकदम चोंच ही फाड़ दी, क्या शक्ति है अबोध बालक में। और फिर अबोध बालक जंगल में गैया सेवा करने जाता है मेरा ठाकुर, वहाँ पे उनको मारने के लिए दैत्य बैल बन के आ गए। तो मेरे ठाकुर उस अबोध बालक ने, देखिए मैं बार बार अबोध बालक कहता हूँ क्योंकि उनकी आयु वही थी। उस अबोध बालक ने पूंछ से पकड़ के पछाड़ पछाड़ के दैत्यों का काम कर दिया। उसी अबोध बालक ने भयंकर विकराल विषैले कालिया नाग को वश में कर लिया। ऐसे शक्तिशाली महावीर के बारे में हम बोलते हैं रणछोड़। उसका अर्थ क्या है? भगोड़ा। अरे एक नीति थी उस महान नीतिकार की, एक राक्षस को, काल यवन शायद उसका नाम था, उसको निपटाना था। तो आगे आगे गए, पीछे पीछे वो भी आया। कथा लंबी है, विस्तार हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, किसी से पूछ लेना। एक नीति के अंतर्गत एक दुष्ट को ख़त्म करना था और हम बोलते हैं भगोड़ा। कितनी शर्म की बात है। और फिर आप एक चीज़ देखिए, आज के युग में आपके घर के बच्चे, सभी बच्चे, आज के बच्चे मोबाइल में बटन दबाते हैं तो गाना बजा लेते हैं। उपलब्ध है तो कोई गिटार या जो भी कुछ बजा लेता है घर में जो पड़ा है। बच्चे आज भी कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं। उस समय जो सहज सुलभ था बांसुरी, तब वो बजाते थे। कृष्ण भगवान जी ने बांसुरी बजा के कोई बड़ा काम किया? मैं तो मातो नहीं किया। जो बड़ा काम किया वो अभी आपको बताया, कैसे कैसे शक्ति वाले काम किए। आज बच्चे फ्रिज में से या कहीं से भी चॉकलेट टॉफ़ी चुरा के खा लेते हैं। उस समय मेरे ठाकुर जी माखन चुरा के खा लेते थे। कोई बड़ा काम था क्या? नहीं। अरे ये तो एक बच्चे की सहज सुलभ क्रिया है ना, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात तो ये है, अबोध बालक ने मुक्के मार मार के उस समय के प्रचंड जो बलशाली था कंस, उसको मुक्के मार मार के मार दिया। बड़ी बात तो वो थे, ठीक है। यहाँ देखिए, अब जन्माष्टमी हम मनाने वाले हैं तो उस बारे में हमें ये भी चिंतन चर्चा कर लेनी चाहिए कि वास्तव में हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप क्या है। सोच विचार के अच्छी तरह अब हमें अपने भगवान जी के बारे में बातें चर्चा करनी चाहिए। आजकल तो गाने भी बड़े बड़े अजीब से बन गए हैं। मेरे पड़ोस में ही एक बार एक घर में कीर्तन था। उस कीर्तन में मैं घर में बैठा बैठा सुन रहा था। देखे चौंका, भाग के गया, रुकवाया, निवेदन किया कि ऐसा मत बोलो, पाप लगता है। वो क्षमा करें। उसमें वो देवियाँ वो भजन गा रही थी, पर मेरे दृष्टि में वो गाना था।
वो गा रही थी, राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। धिक्कार है। ये गाने, ये भजन हमारे बीच में कहाँ से आ गए? फिर गाना कोई गाता है और हम भी बड़े चाव से सुनते हैं, मज़े लेते हैं। शाम चूड़ी बेचने वाला आया। अरे कम वक्तो, अगर मैं कह दूं तेरा बाप चूड़ी बेचता रहे हैं, ठाकुर उनको ऐसे ऐसे अलंकार आप शब्दों के। अच्छा फिर देखिए, कहीं से कहीं बात करता हूँ, बात चलती है, शायद आप भी ये बात आपके मन में आ रही होगी, अरे भाई ये तो भाव की बातें हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। ये भी हमारे अंदर एक चीज़ डाल दी गई है, भगवान भाव के भूखे। सच्ची बात है, मुझे हंसी किसी और बात पे आ गई। सच्ची बात है, भगवान भाव के ही भूखे हैं, परंतु यह अधिकार हमें किसने दे दिया कि हम अपने भाव को ऐसा बना लें कि जिसमें हमारा आराध्य, हमारे ठाकुर तुच्छ महसूस हो। चूड़ी बेचने वाला, भगोड़ा, चोर, छलिया यानी छल करने वाला, हम कैसे कैसे भाव बना लेते हैं। निवेदन करता हूँ, आप भक्त हैं, अपनी भक्ति को और निखारें। ऐसे शब्दों का प्रयोग बंद कर दें जिन शब्दों को सुनकर विधर्मी हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं। वो तो कहते हैं अरे तुम्हारा कृष्ण भगवान कैसा है, वो तो नग्न में कपड़े चुरा लेता है, वो तो रात को है, जो भी कुछ है। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं तो नहीं मानता। मेरा ठाकुर चरित्र ही नहीं है, वो तो महायोगी हैं, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण भगवान जी को हम किस स्वरूप में जानते हैं, पूजना चाहते हैं। यहाँ देखिए एक और बड़ी आफत होगी, जो प्रचंड शक्ति का स्रोत हैं, जो शक्ति की प्रेरणा है, उनको हमने क्या बना दिया? लड्डू गोपाल। अरे बताओ, अब फिर वही बात, भावना है भाई, अरे ठीक है भावना है भाई, लड्डू गोपाल बना लिया, उसको अपना पुत्र बना लिया। मेरा यह मानना है कि किसी भी ब्रह्मांड में किसी में इतनी औकात नहीं, शक्ति नहीं कि वो ठाकुर जी को अपना पुत्र बना ले। हाँ, उनकी इच्छा है, वो किसी के भी पुत्र बने, तपस्या करें, जैसे तपस्या की गई, प्रमाणित है कि हमें आप जैसा ही पुत्र मिले। वो कहते हैं नहीं ये मैं ही हूँ, बस मैं ही आ जाऊँगा। फिर भगवान जी ठाकुर जी भले ही किसी के पुत्र बन जाएं, पर हमारी ऐसी औकात कि हम ठाकुर जी को अपना पुत्र बना लें, बनाएं, मन में रखें, पुत्र भाव से पूजन करें, तपस्या करें। संभव है, हो ही सकता है कि आपकी भक्ति भावना से वशीभूत होकर ठाकुर आपका पुत्र बनना भी स्वीकार कर लें। परंतु महाबली महायोद्धा, मैं बार बार कहता हूँ, उसको आप क्या क्या बना देते हैं, उचित नहीं है। और आजकल तो देखिए, मैं जाता हूँ श्री वृंदावन धाम, वहाँ पे एक बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा महंगा मंदिर है, उस पर बहुत करोड़ों रुपया लगा है। उसकी मंदिर की जो मुख्य मंदिर है, उसके पीछे दीवार पर एक चित्र दीवार पर ही बना हुआ है। एक महिला बैठी हुई है और एक पुरुष उसके पैर अपने हाथ पर रख के ऐसे रो रहा है। उसके मानो ऐसा वो बर्बादी हो गया, रो रहा है, और उसको स्वरूप बना दिया कृष्ण भगवान जी का। समय से बाहर है कि हमारी भक्ति किस दिशा में जा रही है भाई। किसी से मैं बात करता हूँ, कहते हैं भाई तुम्हारी दृष्टि ही खराब है, दृष्टि बदलो।
क्योंकि कथावाचकों ने, धर्म प्रचारकों ने सभी आदरणीय हैं बड़े। मैं तो उनके सामने तुच्छ भी नहीं, उससे बहुत नीचे के स्तर का हूँ, ज्ञानी तो हूँ ही नहीं। भाव बदलो, दृष्टि बदलो। अरे भैया, भाव दृष्टि ठीक है, पूजा ठीक है, परंतु ये भी क्या कि आप अपने कृष्ण भगवान जी को इतना आप नीचे गिरा दोगे। ऐसे रो रहा है वो आंसू से, हाय रे पता नहीं तू कहाँ गई थी, कहाँ, अब मैं क्या बोलूं। उस महाबली के बारे में ऐसी बात हम बोल देते हैं, चित्र है वहाँ पे जाके आप देख लेना, नहीं देखा है तो। वो महाबली जिसने इतना बड़ा विशाल गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठा लिया था, मेरे कान्हा जी ने, इतना महाबली, और उसके बारे में कितनी ओछी बातें। कितने बड़े वो महायोगी हैं। कुछ दुष्ट लोग गाय का अपहरण करके लेके जा रहे हैं, गायों का बहुत सारी गायें छुड़वाना है। ठाकुर जी जाते हैं पीछे पीछे, रास्ते में यमुना जी पूरे उफान पर हैं। वो कहते हैं, यमुना मैया अगर मैंने कभी कुछ ना किया हो, ये तब की बात है जब वो बड़े हो गए थे, वो बहुत सारे अपने कार्य कर चुके थे, कर रहे थे। मैया अगर मैंने कभी कुछ ना किया हो तो मुझे रास्ता दे दो, गायें बचानी हैं। देखिए योगी का योग, वो कहाँ पर स्थिर होकर के वो बात कहते हैं। बचपन से लेके कितना वो करते आए हैं, कहते हैं मैं नहीं करता, अकर्ता भाव से करते हैं। कुछ ना किया हो तो रास्ता दो। और यमुना मैया भी समझती हैं कि ठाकुर ने तो कभी कुछ करता हो के किया ही नहीं, अकर्ता भाव से किया है। सूक्ष्म बातें हैं। यमुना मैया नदी एकदम जलथल, दो हिस्सों में पानी बंट गया, ठाकुर जी चले जाते हैं बीच में से। इतने बड़े तो महायोगी हैं, हम उनको बना देते हैं बातों से जैसे वो महाभोगी हैं। इस पे गौर कीजिए, ये तो उचित नहीं है। श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में ऐसी चर्चाएं, बातें न करें। और जन्माष्टमी आ रही है, मेरा निवेदन है कि जन्माष्टमी से पहले पहले संभव हो तो अपने अंदर चिंतन मनन, ठाकुर बांके बिहारी, क्या क्या उसको नाम देंगे आप, जो भी आपके मन में भाव है उनको उसी भाव से याद करते हुए ये मन में स्थिर कर लेना कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हमने अपने ठाकुर जी को किस स्वरूप में पूजना है। मटकने वाला, डांसर, बच्चे तो आजकल भी डांस करते हैं, बच्चे तब भी डांस करते थे भैया। आप नृत्य कह लो, चलो ठीक है, नृत्य करते थे। आजकल तो बच्चे डांस करते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आप स्थिर करना अपने आप को कि आप इस जन्माष्टमी में ठाकुर जी के, मेरे ब्रह्मांड के, आपके कौन से ठाकुर की आप पूजा करने वाले हो। वास्तविक भगवान जो शस्त्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी है, शूरवीर है, वो, या जो कुछ पैसे के लोभी कथावाचकों ने बना दिया स्त्री लोलुप, या वो। देखिए हमारी एक बड़ी गलती, श्री कृष्ण भगवान जी ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्षमा कर देना अगर मैं गलत हूँ तो, जितना मुझे ज्ञान है, श्री कृष्ण भगवान जी ने 13 साल 9 महीने 4 दिन की आयु में श्री वृंदावन मथुरा क्षेत्र सारा त्याग दिया था। और उन्होंने
एक समय विदुर से स्पष्ट कहा है, शास्त्र में आप चेक कर लेना, लिखा हुआ है। विदुर जी को कृष्ण भगवान जी ने कहा, विदुर बांसुरी तो मैं वृंदावन में ही छोड़ आया, बांसुरी वृंदावन में छोड़ आया और धारण कर लिया सुदर्शन चक्र। और हम ऐसे नालायक, हम ऐसे नालायक हिंदू, हमने श्री कृष्ण भगवान जी के हाथ से सुदर्शन चक्र छीनकर उनके हाथ में हमने बांसुरी थमा दी है, हमने उन्हें नचैया घोषित कर दिया है। कदाचित जिस कारण से हम नाच नाच के, उनका स्मरण आते ही नाच नाच के उनके वास्तविक स्वरूप को पहचानने के बजाय हम ठुमके लगा के, क्षमा करें बंधुओं, आप मेरे अपने हैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमने उनका नाम लेके नाच नाच के अपने आप को, सभी को नहीं मैं कह रहा, शूरवीर तो हैं आप में से बहुत सारे, परंतु अधिकांश हिंदू नपुंसक बन गए हैं। हम हिंदू नाच नाच कर उनके नाम पर हिजड़े बन गए हैं, जबकि चाहिए तो ये था उनका स्मरण आते ही ऐ शक्ति का पूरा हमारे अंदर स्त्रोत्र, एकदम हमारे अंदर पूरा झरना शक्ति की ज्वाला हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए थी, परंतु हो गया उल्टा। तो निवेदन है कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप अपने वास्तविक ठाकुर महाबली शस्त्रधारी को स्मरण करते हुए ही पूजा करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।